नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं और बात मध्य प्रदेश की खबर की कर लेते हैं। जब भोपाल में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। पार्टी की इस बैठक में चुनाव समिति के सदस्य और प्रभारी सह प्रभारी भी शामिल हुए। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विमर्श किया गया है। आने वाले दिनों में भी बैठकें होंगी और मंथन जारी रहेगा। चुनाव समिति की बैठक अभी संपन्न हुई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने गंभीरता से विचार किया है और अगली बैठक फिर बाद में आपको सूचना मिलेगी। तो उपयुक्त हमारे कार्यकर्ताओं के नाते से क्या क्या ऐसा हो सकता है, उस नाते से चुनाव समिति की बैठक में आज विचार विमर्श हुआ है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए 50-50 फॉर्मूला तय कर दिया है, जिसके तहत 14 से 15 सीटों पर युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बाकी सीटों पर सीनियर लीडर्स चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर प्रदेश के युवा कांग्रेस नेता बेहद उत्साहित हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद जाट भी लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रहे हैं। उन्होंने विदिशा लोकसभा सीट पर दावा पेश कर दिया है। इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं का इधर से उधर आने और जाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने रविवार को भाजपा की सदस्यता ली है और प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वनिता श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। दोनों ही नेताओं ने भाजपा की रीति नीति केंद्र और राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव आज बीजेपी का दामन थामा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या कारण रहे आज बीजेपी में शामिल? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति अब देश विरोधी हो चली हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध किया गया, साथ ही मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को धोखा कांग्रेस द्वारा दिया गया, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर 3 महीने पहले इस्तीफा दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जा सकती है। क्या भूमिका रहने वाली बीजेपी? देखिए, पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइनिंग की है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो कार्य करूंगा। बीजेपी की रीति और नीति को लेकर जो है आज बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने आज बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कैमरामैन विपिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस का कई झटके लगने लगे हैं। वहीं मुरैना से कांग्रेस को बड़ी राहत भी मिली है। मुरैना महापौर शारदा सोलंकी ने साफ किया है कि वो अभी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगी। पिछले दिनों मुरैना महापौर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। लेकिन महापौर शारदा सोलंकी ने बीजेपी में शामिल होने की बात का खंडन कर दिया है। शारदा सोलंकी ने यह भी कहा है कि वे बजट को लेकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करी थी और ताकि विकास अच्छे से हो सके। खबरें झूठी हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं कांग्रेस में हूँ, अभी कांग्रेस में काम करूँगी। मुलाकात भी की है आपने वरिष्ठ नेताओं से? सब लोग करते हैं वरिष्ठ नेताओं से। हमारा तो काम बजट के लिए गए थे, बजट है, सब सारे नेता मिलते हैं, सब नेता। चर्चा चल रही है तो चर्चाओं में रहते हैं, चर्चाएं तो होती रहेंगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि ये तो देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान ही कहा जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी को सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। मैं अभी तक समझ नहीं सका हूं कि आखिर आडवाणी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। ये देश का भूला नहीं है कि देश भर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आडवाणी की बड़ी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन यादव भी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और वह एक सप्ताह तक मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। मोहन भागवत मुरैना और उज्जैन में होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह बैठक 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलेगी और 6 और 7 फरवरी को उज्जैन में संघ के पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि 9 से लेकर 11 फरवरी तक मुरैना में बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में संगठन और सियासत से जुड़े मसलों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और साथ ही संघ चालक और प्रांत कार्यवाहक जैसे पदाधिकारियों के चुनाव भी किए जाएंगे। इधर कटनी में फर्जी खाते खोलकर करोड़ों के ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया है और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25 फर्जी खाता खोले गए हैं। उनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया है। इस मामले में बैंक मैनेजर की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अफसर के मुताबिक सभी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं और मामले की जांच साइबर सेल से कराई जा रही है। ग्राम गैत्रा के रहने वाले ये हुआ है 15 कम से कम 15 लड़के हैं इसमें और से ये हमको खाता खुलवाया गया विवेक पटेल के द्वारा और से जो ये खाता खुला जीरो अकाउंट से उसकी हमको पासबुक और से एटीएम कुछ भी उससे हमको नहीं मिला और से जब 17 तारीख को मैम यहाँ आई हमको इसकी जानकारी लगी जब हमने एसपी को वहाँ वो करवाए। देखिए, आपको पहले भी हमने जानकारी दी है कि हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कटनी में अवस्थित है कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसमें कुछ खाता धारकों को पैसे का लालच देकर के खाता ऑर्गेनाइज तरीके से खुलवाया गया और फिर उसके भीतर बड़ी मात्रा में राशियों का ट्रांजैक्शन जो है होना पाया गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इंदौर नगर निगम के नए परिषद हॉल के उद्घाटन के मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा उस पर सभी अचरज में पड़ गए। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से अपने संबोधन से कहा है कि विधानसभा से लौटकर एक बार फिर पार्षद बनना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे ये भी कहा है कि नगर निगम का हॉल इतना खूबसूरत है कि लगता है कि विधानसभा से लौटकर फिर से पार्षद बन जाऊं। आप लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग लोहे की कुर्सी टेबल पर बैठते हैं और बैठकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। सुंदर भवन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि विधानसभा से वापस पार्षद बन जाना चाहिए। इतना सुंदर भवन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि विधानसभा से वापस पार्षद बन जाना चाहिए। इतना सुंदर भवन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि विधानसभा से वापस पार्षद बन जाना चाहिए। इधर कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी कर ली गई है। जी हां, ग्वालियर में रविवार को कांग्रेस की एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति पर मंथन किया, साथ ही भाजपा से नजदीकियां बढ़ाने वाले कांग्रेसियों को नसीहत भी दे डाली है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस
प्रेस वार्ता की, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भव्य स्वागत होगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने जनता को चेहरा किसी का दिखाया और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया। कि मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के दाम 2700 रुपए भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था, 3100 रुपए धान का दाम भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। विधायकों ने सदन में ये बात रखी, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर लिखा जाएगा। आज 2 महीने में न एक अक्षर पढ़ा गया न लिखा गया। मध्य प्रदेश में आज से एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए बोर्ड ने कई बड़े बदलाव किए। परीक्षा कंट्रोल रूम में इस साल लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकार भी मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार परीक्षा केंद्राध्यक्ष भी अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। वहीं प्रश्न पत्र को थाने से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए कलेक्टर के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। साथ ही परीक्षा कक्ष तक पेपर पहुंचने की प्रक्रिया की भी ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। इधर भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को खंडवा के जसवाड़ी गांव पहुंची। इस दौरान जसवाड़ी के सरपंच संगीता जायसवाल सिंह अपनी तकलीफ बताते हुए मंच से रो पड़ी। सरपंच ने बताया कि गांव में आयुष्मान कार्ड बनाने वाली स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से रिश्वत ली थी। रिश्वतखोरी की शिकायत जिला स्तर पर भी की गई, धमकियां मिल रही थी। महिला सरपंच ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को भी जान से मारने की कोशिश की गई। जिला स्तर पर न्याय नहीं मिलता देख महिला सरपंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आगे होके और साथ दूंगी, और जब मैंने साथ देने का वादा किया तो मेरे लिए पांव पीछे खींचने की कोशिश की जा रही थी। जब स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए जब मुझे पता चला कि उन लोगों ने गलत किया है और मैंने जब आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को दबाई गई। और आज जो हालत है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि जब उन लोगों के खिलाफ जो सबूत निकल रहे थे तो उन लोगों ने मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया, जानबूझ के गाड़ी ठोकी है। आज वो अभी भी वहीं पे हॉस्पिटल में है और मैं आप लोगों के कारण आज इस मंच पे इस हालत में बैठी हूँ। अगर मेरे बेटे ने अगर गलत करा है तो मैं उसको भी सजा दूंगी। आप बस सिर्फ उसका नाम बता दो कि किसने देखा था उस टाइम पे दुपट्टा खींचते हुए। और मेरे पति ने कब बोला या फोन करके बोला कि घर आ जाओ, अकेले में मिलना है। आज मैं सारी मर्यादा तोड़ दूंगी क्योंकि आपने मेरे बच्चे और मेरे पति के ऊपर लांछन लगाया। आप लोगों ने सरपंच मेरे को चुना था, वो 2 मैडम उनको नहीं चुना था। गाँव के ग्रामीणों आगे होने चाहते हैं कि हम आगे जाएं और महिलाएं पीछे रहे, तो ऐसा उनकी सोच इतनी अलग है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कल आज तो मेरे पति पे पहले हुआ, मेरे बेटे पे हुआ, अब मेरी बेटी पे भी हो सकता है और मेरे पे भी हो सकता है। मैं मोदी जी से भी बस यही अपील करती हूँ कि मेरे को सुरक्षा दे और मैं जो काम करना चाहती हूँ वो उस काम में कुछ रुकावट नहीं। मैं जो भी काम करना चाहती हूँ उसमें पहले रुकावट आती है, उसके बाद में वो वाला काम होता है वो पेंडिंग में हो जाता है वो। और हाँ, अगर ऐसा कैसा रहा और मेरे अगर कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है और मेरा साथ नहीं देगा तो मैं सुरक्षा अगर मेरे को मिली तो ठीक है, नहीं सुरक्षा मिली तो मेरे को गांव की सेवा करना और मेरे परिवार को छोड़ के मैं अलग से नहीं जाऊंगी। मैं इस्तीफा भी दे सकती हूँ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।